तो अभी हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना वो सबसे पहले झारखंड में आया, झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे, क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? साथियों, इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। उनका फॉर्मूला है गौर सांप्रदायिक राजनीति करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के वजीर आजम मोदी हैं, उनकी भाषा का इस्तेमाल आपने देख लिया कि 10 साल मोदी क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं, कभी कहते हैं कि कपड़ों से देखकर पहचान लो, कभी कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, तो अब कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, अब कह रहे हैं कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, अभी कह रहे हैं कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतार कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जिहादी कह रहे हैं। कभी मोदी कहते हैं कि झारखंड में जाकर तकरीर करके मोदी ने कहा कि झारखंड के किसी जिले में जुमे के दिन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, तो मोदी ने कहा देखिए यहां पर मुसलमान जुमे को छुट्टी मना रहे हैं, अब क्या मुसलमान संडे के दिन ईसाइयों से लड़ेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्या हिंदुओं से लड़ेंगे? ये जबान के वजीर आजम को जेब देती है। नरेंद्र मोदी के आप किसके वजीर आजम है? आप भारत के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है या नहीं, बताइए आप। बल्कि मैं तो यहां पर आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी आप भी मंगलवार को, सोमवार को छुट्टी डिक्लेयर कर दो, हमको इतराज नहीं है। अगर वो उससे भी दिल नहीं भरता तो आप ये कह दो कि हफ्ते में 7 दिन नहीं रहेंगे, 8 दिन रहेंगे, उसको कहिए उसका नाम मोदीवार होगा, मोदीवार कर दीजिए। अगर भारत की गरीबी मोदीवार करने से खत्म होती है तो करके बताइए, हमको करके बताइए ना। मगर मोदी अपनी तकरीर में सिर्फ मुसलमान 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 कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीबी है, हिंदू बैकवर्ड क्लास के भाई बहनों में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है, दलितों में बेरोजगारी है, गुर्बत है। बताओ मोदी तुमने उनके लिए क्या किया? तुम तो गाली हमको दे रहे हो, मगर बताओ इनके लिए आपने क्या किया? मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। आप बताइए कि क्या कोई प्रधानमंत्री ऐसा इस जबान को इस्तेमाल कर सकता है कि जुमे के दिन ऐसा कर दिए तो मुसलमान हिंदू से लड़ना चाह रहे, मुसलमान ईसाई से लड़ना चाह रहे। देश के प्रधानमंत्री आप क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? अब क्यों लड़ाना चाह रहे हैं? अरे यहां पर इस मुल्क में, वतन अजीज में, भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक 1200 साल की तारीख है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के अल्फाज है। उन्होंने कहा था कि हमारी ये रोशन तारीख है, मैं इसको छोड़ने को तैयार नहीं हूं। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में हर चीज की जिम्मेदारी मुसलमान 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 कर चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि हम आरक्षण जो मजहब के नाम पे दिया जा रहा है हम उसको ले लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को बताना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटका में, जहां जहां बड़े बड़े प्रदेश हैं वहां पर रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है, अंसारियों को मिलता है, कासगर को मिलता है, कसाब को मिलता है, कुरैशी को मिलता है, चाक को मिलता है, तेली मकीक को मिलता है, दर्जी को मिलता है,
इदरीसी को मिलता है, फकीर को मिलता है, सलमानी को मिलता है, सैफी को मिलता है, हज्जाम को मिलता है, सक्का को मिलता है, अब्बासी को मिलता है, शेख सरवर को मिलता है, मोची को, अंसार को, मंसूरी को मिलता है मोदी जी। और देश के प्रधानमंत्री बोले किसी को छीन कर दे दिया जाएगा। क्या मजाक कर रहे हैं भारत के वजीर आजम। मगर याद रखो 1930 में भी ऐसी होता था। हिटलर के जमाने में यहूदियों को बताकर हिटलर बोलता था ये सब चीज तुम्हारा ले लेंगे। अब लोग दुनिया ने देख लिया कि क्या हुआ, क्रिस्टल नाक मूवमेंट हुआ। अब तो पिक्चरें बनाई जा रही हैं। मैं तो उन पिक्चर बनाने वाले जालिमों से दोबारा कहूंगा, अरे तुमको शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुमको भारत में गरीबी नजर नहीं आती? तुमको भारत के नौजवानों की बेरोजगारी नजर नहीं आती? तुमको महंगाई नजर नहीं आती? तुमको मुफलिसी नजर नहीं आती? ये जालिम पिक्चर बनाने वाले मुसलमानों का थूक चाटते हैं जो जमीन पर हम थूकते हैं और पिक्चर बनाते हमारे खिलाफ। अरे जालिमों, तुम अपना पेट भरने के लिए कब तक भारत को तोड़ोगे? बनाओ पिक्चर बेरोजगारी पर। नहीं, लव जिहाद, कश्मीर, फुला, बोलिए, अरे सब झूठ पर और पिक्चर बनाते हैं। और हद तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पिक्चर अच्छी है, जाकर देखो। नरेंद्र मोदी, ये हमारी बदकिस्मती है कि आप देश के वजीर आजम बन गए। अगर आप बंबई में जाकर एक्टिंग करते तो भारत के नहीं दुनिया के बहुत बड़े एक्टर होते हैं। बहुत बड़े एक्टर होते आप। पूरे दुनिया के अवार्ड आपको ही दिए जाते। आपने कभी सुना किसी इंसान को कहते हुए कि मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ? कभी सुना आपने? मैं तो अपनी मां की पेट से पैदा हुआ अल्लाह के फजलो करम से। आप सब भी पैदा हुए ना। मोदी जी बोलते मैं नहीं। कैसे पैदा हुए भाई? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के तहत भेजा। क्या मकसद है आपका बताइए? गंगा में लाशें बह रही थी कोविड के दौरान, नरेंद्र मोदी, क्या आपको दिखाई नहीं दिया? उन लाशों को कुत्ते लौट कर खा रहे थे। भारत के युवाओं का मुकद्दर आपने बेरोजगारी बना दिया। उत्तर प्रदेश में यहां पर पेपर लीक हो जाता है और यहां के मुख्यमंत्री बाबा कहते हैं कि किसी बादशाह की आत्मा आ गई। बाबा, आपको आत्माओं से इतनी मोहब्बत क्यों है बताइए? कैसे आप आत्माओं को पहचान लेते? हम भी पूछना चाहते हैं बाबा से। ये आत्मा आ गई कहां से? पेपर लीक क्या नाथूराम गोडसे की आत्मा ने लीक किया था? बताओ महाराज। पेपर लीक हो गया उत्तर प्रदेश में, नौजवान परेशान है। वो नौजवान हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बैकवर्ड क्लास का भी है, कुर्मी है, कुशवाहा है, यादव है, दलित है, पासी है, सब है, आदिवासी है। मगर नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं। और मोदी जी झूठ कहते हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में मैंने इजराइल से कहा कि जंग बंदी कर दो। नरेंद्र मोदी, इतना तो झूठ मत बोलो। झूठ बोले काला कौवा काटे। अब बताइए कि इजराइल बमबारी अपनी जारी रख रहा है। आज राफा में 45 लोग मारे गए रेफ्यूजी कैंप में। भारत क्यों नहीं कहता? मोदी, तुम बोलो ना। नेतन्याहू से कहो कि जंग बंदी करो। मगर भारत से आज से चंद दिन पहले स्पेन में कश्ती को रोक लिया गया जिसमें 27 टन हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे, जो भारत से जा रहा था इजराइल को। और मोदी झूठ बोलते हैं कि मैंने कहा इजराइल को कि रमजान में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी, भारत ही वो पहला देश था जिसने फलस्तीनियों को माना था। गांधी ने कहा था ये मुल्क, ये जमीन अरबों की है, यहां पर यहूदियों को नहीं रहना चाहिए। मगर आज आपके जबान से उन मासूम फलस्तीनियों के बारे में तो अल्फाज नहीं निकलते। देश के प्रधानमंत्री एक लंबी झूठ बोल दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देखिए इस देश की फॉरेन पॉलिसी क्या है। नेपाल है, छोटा सा मुल्क है। आज नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। नेपाल अपने करेंसी के नोट पर उन इलाकों को, भारत के इलाकों को कह रहा है कि ये नेपाल का इलाका है।
बोलो नरेंद्र मोदी कुछ तो बोलो। नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी बोलेंगे मुजरा हो रहा है, मुजरा। नहीं मेरे भाई, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है, उनकी बेइज्जती नहीं है? मुजरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी, देश की 50% आबादी महिलाओं पर है, आप उनका मजाक उड़ा रहे। मुजरा हो रहा है, जाओ मुजरा देखो, मुजरा करो। नरेंद्र मोदी ये याद रखो, अगर तुम्हारे मुंह में जबान है तो अल्लाह ने भी हमको भी बहुत अच्छी जबान दी है, और हम अपनी जबान से ही बदनाम होते हैं। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और मोदी कुछ नहीं कहते। क्या मोदी, आप चीन के साथ ब्रेक डांस कर रहे थे? गौ रक्षक मारते हैं, अखलाक को, पीलू खान को धर्म संसद से गालियां दी जाती है, तो क्या आप उनसे भांगड़ा कर रहे थे? ये वजीर आजम की जबान है, ये इनकी नफरत है।